इतनी अच्छी योजना बनाने के बावजूद सब कुछ खराब हो गया वैद्य जी। अगर इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर उस बाबा के सामने हार के उसकी शरण में आ गया है तो क्या है ये सब? उस फकीर के पास ऐसा सामर्थ्य कहां से आया? कौन है वो फकीर? भगवान है सरपंच जी। आप जिसको फकीर कह रहे हैं ना, वो साक्षात भगवान है। आपने अगर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया या कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे सरपंच जी। मार के दांत गिरा दूंगा तुम दोनों के। क्या गलत किया है हमने? देख लेंगे कि वो कितनी बार जीतता है। सरपंच जी, हम जो करना चाहते हैं, हमारी योजना अगर ऐसे ही रहेगी तो वो हर बार जीतता रहेगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे वैद्य जी, कौन है जो ऐसी बेकार की योजनाएं बता रहा है? वैद्य जी! देखिए वैद्य जी, जो हुआ उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे हम, ठीक है ना? ऐसा कहें कि हर बार आप ही चिंता करते हैं। वो बंद करो नालायकों। वैद्य जी, हमने सैयद को भेजा लेकिन वो भी बाबा को किसी तरह से मार नहीं पाया। कोई बात नहीं, उसी तरह हम सब उस पुलिस ऑफिसर के पास गए लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमने जब भी छूने की कोशिश की हम हारे हैं, इसलिए इस बार बाबा को हाथ नहीं लगाएंगे, सीधे उसकी समाधि बना देंगे। कैसे सरपंच जी, कैसे बनाएंगे उसकी समाधि? वैद्य जी, जब बाबा सो जाएंगे तब हम पूरी द्वारका माई को गिराकर उसका नाश कर देंगे। तब उन पत्थरों के नीचे आकर बाबा मर जाएंगे। क्या कहते हैं आप? योजना तो अच्छी है आपकी। अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। आप में से द्वारका माई गिराएगा कौन, बताइए? तात्या, कैसे हो भाई? तात्या, वैद्य जी, तात्या आ गया। तुम कब आए तात्या? जब आप लोग बाबा की समाधि करने की सोच रहे थे उसके पहले ही आया था। छी, पापी लोग। मंदिर बना के बाबा को बिठाकर उनकी पूजा करने के समय में उनकी मौत को देखने की इच्छा है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बाबा के होने की वजह से हमें रहने और खाने को मिल रहा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो सारा शिरडी शमशान घाट बन जाएगा। ऐसे महात्मा को मारने की योजना बना रहे हैं आप। आपको इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। अरे छोटे बच्चे, तू हमें श्राप देने आया है क्या? हाँ। देखो, तुम्हारा श्राप हमें नहीं लगेगा। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है। उस फकीर को शिरडी से भगाना। इस शिरडी में उसकी समाधि बनेगी, चाहे जो भी बीच में आए। हम अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। आपकी इच्छा नहीं पूरी होगी। जरूर पूरी होगी। उस फकीर की समाधि यहाँ जरूर बनेगी। फिर ये जगह पूरे जमाने को यहाँ बुलाने की पुण्य भूमि बन जाएगी। कामयाबी और पुण्य देने वाली सुंदर जगह बन जाएगी।
एक बात मैं बोलूं आपको, उनकी समाधि की जगह मंदिर बन जाएगी। आपके सारे संतान उनके भक्त बन जाएंगे। वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले ही बाबा हैं। उनसे सब कुछ मुमकिन है। आप लोग बुरी योजनाएं बनाना छोड़ दीजिए, बेईमानी करना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना और कपटीपन छोड़ दीजिए। बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे। नहीं तो क्या क्या कर लेंगे तुम्हारे बाबा? वो तो बाबा ही देख लेंगे। वैद्य जी, अनपढ़ लोग भी शाप देने लग गए। तो सरपंच जी, छोटा लड़का है, जोश में ऐसी बातें कर गया। उसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आखिर में जीत हमारी ही होगी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आराम से रहिए। हाँ क्यों सिंगा? हाँ। कौन सा वो पेड़ होगा? किस कारीगर के हाथ का काम होगा जो ये झूला बनाकर इस फकीर के पास ले आया? इसी को अनुबंध और संबंध कहते हैं। इसी से संसार चलता है। लेकिन दूरदृष्टि, इस पर बैठने का योग इस फकीर को है या नहीं, ये तो वही जाने। बाबा, अगर आप चाहोगे तो आज ही इसी दिन आप वासुकी पर बैठे नारायण भगवान की तरह आप झूले पर बैठ सकते हैं। क्यों? कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मदेव नहीं बन सकता क्या? या फिर श्मशान में शिव नहीं बन सकता क्या? आप लोग मुझे नारायण के स्वरूप में देखना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। अगर आप मन बना लेंगे तो इन तीनों को अंदर समाये हुए दत्तात्रेय की तरह भी आपको देख सकते हैं। अगर तुम लोग ऐसा चाहोगे तो क्या वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी बाबा? क्योंकि आज नहीं तो कल ये द्वारिका माई गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है। जब ऐसा ही है तो इस झूला को बांधकर भला मैं रखूंगा क्या? बताओ। बाबा, ये तो दिव्य मंदिर है, ये तो गिर ही नहीं सकता। और तो और आप इसी मंदिर में रहते हैं, तो खतरे की बात हो ही नहीं सकती। बाबा, बाबा, खतरा है बाबा। शिव स्वरूप बन के जो आप इस द्वारका में रह रहे हैं, सरपंच और वैद्य जी से खतरा है बाबा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उन चालाक लोगों की सारी बातें सुन ली है। बाबा, देखिए वो दुष्ट लोग कैसे कैसे विचार कर रहे हैं। इस द्वारिका माई को हम लोग उन दुष्टों से कैसे बचाएं? ये सब भगवान की इच्छा है। मान लो अगर द्वारिका माई समाधिस्थ भी हो गई तो होने दो। वो
अपने पुराने शरीर को छोड़कर आत्म रूप में अलग होकर फिर से जन्म लेगी। यही तो प्रकृति का नियम है। आपकी बात सुनकर द्वारका माई के गिरने में कोई संदेह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। सूखे पत्ते, पके हुए फल, जड़ से सड़ा हुआ पेड़ एक दिन नष्ट होता ही है। ये तो सृष्टि का नियम है पुजारी जी। बाबा, तात्या, सब कुछ उस भगवान की इच्छा के मुताबिक हो रहा है और इसे रोकने का अधिकार मुझे, तुम्हें या किसी को भी नहीं। सबका मालिक एक है। मटका मटका मटका, दीदी बहनी मटका, एलो मटका, बढ़िया मटका, एक बार दीदी देख के जाओ। अरे नहीं चाहिए मटका, आप भाई मटका देख लो। भाई आओ आओ, दीदी मटका मजबूत है, पानी बहुत ठंडा रहेगा, एक बार देख करके जाओ। दीदी कोई तो एक मटका ले लो ना। नहीं चाहिए। आओ ना भाई, आओ ना दीदी। हे बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक मटका भी नहीं बिका आज मेरा, 4 पैसे भी आज नहीं कमा पाया मैं। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो शायद आज एक भी मटका नहीं बिकेगा। मेरे हालात ठीक नहीं है। बगल के गांव में जाता हूँ, घर घर जाकर के मटका बेचूंगा तो शायद 4 पैसे मिल जाएंगे मुझे। बाबा साईं राम। ओ मटके ले लो, मटके, मिट्टी के मटके ले लो, मटके ले लो, मटके। माई माई, क्या है? मटका ले लो। कोई भी मटका नहीं चाहिए भैया। घर में जो मटका है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक समय का दलिया बनाने के लिए। और कितना मटका चाहिए? मटके में तो तुम अनाज भी तो रख सकते हो ना भाई। पूरा शिरडी गांव बिखर गया है, बोई हुई फसल भी सूख गई है, हम कौन सा अनाज रखेंगे मटके में बताइए? ऐसा क्यों बोलते हो? ये पूरा शिरडी गांव तो समृद्ध जगह है ना। वो पुरानी बात थी, अब नहीं है, जाइए आप। मटका ले लो भाई, मटका ले लो, मिट्टी का मटका ले लो, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई, हाँ भाई, दूसरे गांव से आया हूँ, तुम्हारे घर के लिए एक मटका तो ले लो। मटका लेके मैं क्या करूँगा भाई? मैं तो गरीब हूँ। अमीर लोगों के घर जाके बेचो, वो मटके ले लेंगे। भाई गलत मत समझना, आज सुबह से मैं एक मटका भी नहीं बेच पाया हूँ भाई। एक भी मटका नहीं बिका मेरा, एक पैसे नहीं कमाए। ऐसे तो मैं घर भी नहीं जा सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई। देखो भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहाँ जाकर अमीर लोगों के पास बेचो, वो ले लेंगे। हमें माफ कर दो भाई, जाओ। भाई कम से कम दिया तो ले लो। दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, वो सब कहाँ से लाऊंगा? और तो और हमारे गांव का उजाला अंधेरे में बदल गया है, दिया जलाकर मैं क्या करूं बताइए? समझ में नहीं आता कि शिरडी के लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? सबको क्या हो गया भाई? इस बुरी खबर को मुझसे मत पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई। ओ मटका ले लो, मटका, मटका ले लो भाई, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई ओह चाचा जी बोलिए। साईनाथ कैसे हैं शुक्ला? ठीक तो है ना? द्वारका माई में है ना? द्वारका माई छोड़कर हम दूर गांव रहता माई में रह रहे हैं चाचा। क्यों चले गए? क्या हो गया? अब मैं क्या बोलूं, आप द्वारका में जा रहे हो ना, वहाँ पर जाकर बागोजी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। क्या हो गया? ये लोग मुझे बाबा जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं द्वारका में ही चले जाता हूँ, मुझे वहीं सब पता चलेगा। साईं राम।
क्या हुआ है? ऐसे उदास क्यों खड़े हो? क्या बात है? कुछ नहीं चाची। माँ कहाँ है? यहीं कहीं गई होंगी। क्या हुआ? कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसे क्यों खड़े हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या फिर किसी से झगड़ा करके आए हो? हाँ, बाबा से झगड़ा करके आया हूँ मैं। झूठ बोलना है तो ढंग से तो झूठ बोलो। झगड़ा तो तुम सिर्फ मेरे साथ करते हो। तुम और बाबा से झगड़ा करोगे? हंसी आ रही है। चाची, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बिना हिचकिचाए बता दो। चाची, इस गांव का उद्धार किए बगैर मैं सबसे महान हूँ ऐसा बोलकर घूमता है ना वो पापी सरपंच। तो तुमने उनके साथ झगड़ा कर लिया क्या? नहीं चाची, मैं उस पापी के साथ झगड़ा भला क्यों करूंगा? वो तो उस नाकारा वैद्य के साथ मिलकर द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे हैं। क्या? द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे थे? हाँ चाची, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। जब मैंने बाबा से ये बात कही तो वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। कैसे मानेंगे? गिरता है तो गिरने दो, ऐसे ही बोलेंगे। चाची, आप भी। सिर्फ मैं ही नहीं, बाबा को ठीक से समझने वाले सब लोग ऐसे ही कहेंगे। देखो तात्या, जो चीज होने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई बात होने ही वाली है तो उसे होने दो। चाची, अगर द्वारका में गिर जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी आप तो जानती है ना। फिर बाबा के भक्त उनसे कहाँ मिलेंगे बताइए? वो जहाँ पर रहेंगे वहीं मिलेंगे। तात्या, आग को जला सकते हैं क्या? आग से कुछ चीजों को जला सकते हैं, और बाबा अग्नि के समान हैं, आरती के प्रतीक हैं। जो लोग जिंदगी को सुधारने आते हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं, और दुष्ट बुद्धि वालों की परीक्षा लेकर उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं। द्वारका माई का क्या होगा इस बारे में चिंता मत करो, बाबा पर विश्वास रखो। जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा सब संभालेंगे। बाबा, क्या है ये सब? आज शिरडी में खंडोबा की यात्रा है क्या, या फिर आप कोई उत्सव मना रहे हैं? इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर इतना खाना किसके लिए बनाया है बाबा? अपने बंधुओं के लिए। बंधुओं के लिए? बाबा, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बाबा, 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 आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? चावल पके हैं या नहीं ये देखने के लिए कोई इसमें हाथ डालता है क्या? आपका हाथ जल जाएगा बाबा। दीदी, ठंडा पानी लेकर आइए जल्दी से, जाइए। तात्या, आग फकीर को नहीं जलाती, जानते हो क्यों? क्योंकि आग उसे जलाने का अधिकार खो चुकी है। बाबा, इस पानी को मंदिर के काम में इस्तेमाल कर।
उससे सबका भला होगा। जाओ मंदिर। बाबा, आज आपको क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बहन, भला मुझे क्या हो सकता है? ये फकीर जैसा था अब भी वैसा ही है। पुजारी जी, बाबा। तात्या, बाबा। सैयद, बाबा। भागो जी। बाबा। धुनी के अलावा जो भी अंदर है सब बाहर ले आओ। अच्छे से सफाई करो, क्योंकि कल एक त्योहार है। कौन सा त्योहार है, बताइए बाबा। अगर मैं बता दूंगा तो तुम लोग काम नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है बाबा। देखो, जितना बोला है उतना करो। देखिए, बाबा के बोलने के पीछे कुछ तो अच्छा उद्देश्य होता ही है। चलिए द्वारका माई की सफाई करते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो चलो। बेटी, काम में मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं क्या? नहीं। बहन, मदद करने से पहले पूछना नहीं चाहिए। जब कोई मुश्किल में होता है, अगर उसकी मदद करोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। बाबा, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। आज तुम सब मिलकर भक्तों को एक साथ खाना परोसोगे। बहन, तात्या, बाबा, तुम दोनों अगर अपने हाथ से खाना परोसोगे तो भगवान के और करीब हो जाओगे। जैसी आपकी इच्छा बाबा। बागोजी। बाबा। अब तो सारा काम भी खत्म होने को आया। जगह भी बहुत बड़ी है। भक्तों को यहीं आने के लिए कहो, सब मिलकर खाना खाएंगे। जाओ बुला दो। ठीक है बाबा। ये सारे भक्त तो आ गए, पर वो भक्त कहाँ रह गए? ए सुनो तुम, जो भी काम हमने बोला था उसकी तैयारी हो गई है ना? सरपंच जी, मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अगले साल अगर ये लोग जिंदा रहे तो वो काम ठीक से कर अगर देंगे। जिंदा रहेंगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के भक्त तब तक बढ़ जाएंगे। बाबा का मंदिर गिराने की बजाय सरपंच जी का और वैद्य जी का घर गिरा देंगे। चलो, तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा। देखो देखो, तुम्हारी देरी की वजह से अनपढ़ लोग भी हमारे बारे में बोलने लगे हैं। हमारी इज्जत कहीं की भी नहीं छोड़ेंगे। साहब, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमने तैयारी कर ली है, बात होने दीजिए। आपकी इच्छा से काम होगा। अंत में काम हो जाना चाहिए, बस। हो जाएगा साहब। कल वो मस्जिद किसी भी हाल में गिर जाएगी। वो गिर जाए उससे पहले वो किस हाल में है चलकर देख कर आए क्या? बिल्कुल वैद्य जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपकी इच्छा उस मस्जिद के साथ उसके आखिरी पलों में मिट्टी में मिल जाए, बस। चलिए, तुम भी चलो। हाँ चलिए साहब। तुम दोनों क्यों खड़े हो नालायकों? चलो हमारे साथ। बेअक्ल के।
सब लोग शांति से खाना खाओ, डरो बिल्कुल मत। मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ। बागोजी, बाबा, तात्या, बाबा, पुजारी जी, कहिए बाबा। लक्ष्मी, बाबा, बहन, बाबा, इन लोगों ने खाना खा लिया है। अब इनके साथ तुम लोग भी बाहर चले जाओ। लेकिन बाबा, आपको अकेले छोड़कर हम बाहर कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना, तुम लोग बाहर जाओ। वो कैसे मुमकिन है बाबा? इमारत तो बहुत बड़ी है बाबा, हम भी आपकी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, इन लोगों के साथ बाहर चले जाओ। तुम लोग जल्दी से बाहर चले जाओ। बाबा, ठीक है। नानावली, घर का माई खत्म, मिट्टी में मिल गई। आज हमारी इच्छा पूरी हुई। बाबा भी गया। होंगी बाबा। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई सरपंच। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है।
तुमने देखा क्योंकि बाबा की कहानी खत्म हो गई है। हमारी इच्छा पूरी हो गई। चलिए चलते हैं। क्या बाबा, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी, सृष्टिकर्ता भी वही है और नाश करता भी। हर एक इंसान में उसका निशान है, तो डरना किस लिए? उन दोनों की वजह से आपके मन की शांति खराब हो गई बाबा। तात्या, असली शांति हमें मन के अंदर मिलती है। हम जहां रहते हैं वहां नहीं, इसलिए हम जहां रहें वहीं शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पुजारी जी, अब बाबा कहाँ रहेंगे? देखिए, हम लोग द्वारका माई को फिर से खड़ा करेंगे। तब तक बाबा नीम के पेड़ के नीचे रहेंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा क्या कहेंगे? अरे भाई, कहना क्या है, जितनी जल्दी हो सके हम लोग द्वारका माई का निर्माण करके फिर से द्वारका माई को बाबा के रहने लायक बना देंगे। क्यों? ठीक कहा ना? ऐसा ही करेंगे। हम सभी गांव वालों के पास जाकर मंदिर के निर्माण के लिए लगने वाली वस्तुओं के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। वैसे ही हर घर से एक इंसान को काम करने के लिए हम लोग बुला लेंगे और बाबा को इस काम के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, जब तक द्वारका माई का निर्माण नहीं होता तब तक आप नीम के पेड़ के नीचे ही रहिए। इससे आपको तकलीफ नहीं होगी क्या बाबा? तकलीफ तो सिर्फ शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। और इसीलिए आत्म स्वरूप होकर जीना चाहिए। मन ही हमारा असली मंदिर है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। सही है बाबा, फिर भी बारिश, हवा, ठंडी। मैंने कहा ना, ये सब सिर्फ शरीर के लिए है। देखो, जो भी भगवान की सेवा करता है उसके लिए भगवान उसे ठंडी हवा सहने की क्षमता देता है। सब कुछ भगवान की ही इच्छा है और उनके विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह समझ लो। चलिए बाबा, चलिए नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। चलो। अरे संपन्न जी साहब। समझ लो कि आज तुम्हारा काम खत्म हो गया। किस कारण से साहब? किस कारण से? क्या तुम जानते नहीं हो? अरे मूर्ख कहीं के। अरे ओ संपन्ना, ये झूला मैं बाबा को उपहार में देने के लिए जा रहा हूँ ना, क्या इसे साधारण झूला समझा है? बाबा आज के बाद इसी झूले पर बैठेंगे। अगर वो इस झूले पर बैठेंगे तो झूला देने वाले आपका कर्म ठीक होगा, लेकिन मेरा कर्म कैसे ठीक होगा मालिक? अरे ओ बुद्धू कहीं के। अरे ओ संपन्ना, इस झूले को बाबा के पास पहुंचाने में तुम हमारी सहायता कर रहे हो ना, तो इसी कारण से बाबा की कृपा तुम पर भी तो होगी ना। मालिक, शिरडी की मिट्टी पर हमारे कदम पड़ते ही हमारे कर्म कम हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अगर मैं इस झूले को ले जाऊंगा तो मेरे कर्म कुछ कम नहीं होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ जवाब दे रहा है, नालायक कहीं का। जाने दीजिए ना, क्यों डांट रहे हो इसे? सिर्फ डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। मुझे क्या समझता है ये? अच्छा सुनो। जी बोलिए। बाबा को उसके जीवन में ऐसा उपहार किसी ने दिया होगा क्या? अरे कोई दे ही नहीं सकता।
कैसे पता होगा? आपसे और हमसे श्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं बाबा के। उन लोगों ने हो सकता है आपसे भी कीमती उपहार दिए हों बाबा को। अरे छोड़ो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सुनो, पैसा होने से भी किसी में इतना बढ़िया उपहार देने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा उपहार तो सिर्फ मेरे जैसा ही कोई देने की हिम्मत कर सकता है। तुम देखती जाओ, बाबा जैसे ही इस झोले को देखेंगे दौड़ कर मेरे करीब आ जाएंगे। हाँ बात करती है। देखिए, कृष्ण भगवान को तो गरीब कुचेला ने एक मुट्ठी सूखे चावल दिए थे। उन्होंने आपकी तरह कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था, लेकिन उस दयालु भगवान के उतना करीब कोई और भक्त है ही नहीं। हम लोग भगवान को क्या उपहार दे रहे हैं ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे मन में भगवान के लिए कितनी भक्ति है ये जरूरी है। शुरू कर दी तुमने फालतू बातें। तुम कहना चाहती हो कि जो उपहार मैं दे रहा हूँ वो उपहार इतना भी कीमती नहीं है, यही कहना चाहती हो? देखिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ देने वाला वो भगवान ही है। उन्होंने जो हमें दिया है उसमें से जो बचा है वही हम उन्हें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या रामदास भाई, नया झूला? हाँ भाई। गाड़ी भर के किधर जा रहे हैं? शिरडी की ओर जा रहे हैं। हमारे बाबा है ना, जब देखो वो जमीन पर बैठे रहते हैं। उनके आराम के लिए इतना महंगा और बड़ा झूला उपहार के रूप में मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। आप तो अमीर आदमी हैं, चाहे तो झूला देंगे या फिर उनकी सोने की प्रतिमा भी दे देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी अमीरी का मूल्य ही क्या होगा? ठीक है, जाके आइए। हाँ। सुनिए जी, जो भी मिलता है उसके सामने मैं बड़ा उपहार दे रहा हूँ ऐसा दिखावा मत कीजिए। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चलता है ना तो उपहार देने से हमारा गौरव कम हो जाता है। तुम क्या जानो, इससे गौरव कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। बड़ी आई मुझे बताने वाली। इसको निकाल कर गाड़ी में डालो, शिरडी जाना है। चलो। सरपंच जी, हम अगर ऐसे ही रहेंगे तो वो फकीर बाबा बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, हमसे भी ऊपर चला जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा वैद्य जी, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है।
जैसा कि ये गांव के लोग कहते हैं, क्या उस फकीर बाबा को मौत मिलेगी ही नहीं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या वैद्य जी, उस फकीर बाबा को हमने गांव से भगाने की कितनी कोशिश की थी, हार कर गिर रहे हैं। मारने की सोची तो मान सम्मान सब खो चुके। ये बात तो सबको और पता कोई बात है तो बताइए। वो बंद रखो नालायकों, मार दूंगा तुम दोनों को। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। ये सही बात नहीं है, कुछ और है तो बताइए। जाओ यहाँ से और निकलो। ये भी पुरानी बात हो गई। अपना मुंह बंद करके चुप रहोगे या नहीं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब भाई जी, उस फकीर बाबा को गांव से भगाने का अच्छा उपाय है तो बताइए, जो आज तक आजमाया नहीं। सरपंच जी, उस फकीर को गांव से भगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बताइए वैद्य जी, क्या उपाय है? उस फकीर को इस गांव से निकालने के लिए कानून की मदद लेनी होगी हम लोगों को। फिर देखिएगा कैसे वो फकीर इस गांव से निकलता है। कानून की मदद? हाँ सरपंच जी। कानून कैसे मदद करेगा वैद्य जी? सरपंच जी, ये तो बहुत ही आसान है। पुणे में जो ब्रिटिश अधिकारी है, यीशु धर्म को वो अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम उनके सामने जाकर बाबा नामक फकीर यीशु धर्म का अपमान करता रहता है, उसकी वजह से लोग उस धर्म को भूल रहे हैं, ऐसी अफवाह फैलाएंगे। मतलब हम उस पर आरोप लगाएंगे। इतना ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा है ऐसा भी कहेंगे। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और अगर वो चाहेंगे उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। वैद्य जी, कितनी अच्छी बात कही है, इतनी अच्छी बात कही है। देखिए, अब इस बात पर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके साहब के पास जाकर उस फकीर बाबा की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जरूर सरपंच जी। जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किल होगी। चलिए चलते हैं। भाई जी, उस अधिकारी का नाम क्या बताया? जॉर्ज। जॉर्ज उसका नाम है। जॉर्ज। उस जॉर्ज के द्वारा ही फकीर बाबा का अंत होगा। चलिए चलते हैं। देखते जाओ, ये काम भी पूरा नहीं होगा। ए रंगा सिंगा, क्या कर रहे हो वहाँ पर? आओ हमारे साथ, चलो जल्दी। आ रहे हैं सरपंच जी। जब से शिरडी आए हैं तब से खड़े रहते रहते पैरों में दर्द होने लगा है। आज बाबा हमें सच में दर्शन तो देंगे ना मालिक? अरे संपन्ना, हमें दर्शन क्यों नहीं देंगे? जब हम उन्हें इतना कीमती उपहार दे रहे हैं तो बाबा दर्शन तो छोड़ो, खुद पंढरपुर के पांडुरंग बनकर हमें दर्शन देंगे। अरे दर्शन तो क्या, हमारे सामने खड़े रहकर हमारे साथ घंटों बैठकर बिताएंगे। हाँ। गलत है, गलत है। इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेगा साईं बाबा। अगर मुझसे प्रेम से मिलने आओगे तो मेरे दर्शन जरूर पाओगे। ऐसे उपहार और अहंकार लेकर आओगे तो मेरे मन को छू भी नहीं सकते। बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखो पुजारी जी, एक अविवेकी मनुष्य मेरे लिए एक झूला उपहार स्वरूप लेकर आ रहा है। जब वो यहाँ आएगा तो उसे मंदिर के अंदर घुसने ही मत देना। लेकिन बताइए तो उसकी गलती क्या है बाबा? झूला लेकर आ रहा है वो, लाने दीजिए। बाबा, आप जब उस झूले पर बैठोगे तो पंढरपुर के पांडुरंग ही दिखोगे। मुझे उसका उपहार नहीं चाहिए। क्यों बाबा? क्यों मतलब? उसमें श्रद्धा, सबूरी कुछ भी नहीं है। जब ऐसे लोग कुछ देते हैं तो मन को अच्छा नहीं लगता।
ये तो इंसानों का व्यवहार है बाबा, वो तो भूल करते ही जाते हैं। आप तो भगवान हैं, इन सब की बातों को नजरअंदाज करके उन्हें माफ कर दीजिए बाबा। परंतु माफी बिना शिक्षा के नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल जाए तो इंसान अच्छा बर्ताव करना भूल ही जाता है। फिर भी बाबा। देखो पुजारी जी, अगर तुम उसे नहीं रोक सकते हो तो कोई बात नहीं। तात्या। बाबा। तुम जाके उस अविवेकी भक्त को रोको। जब तक मैं ना बोलूं वो बाहर ही रहेगा। ठीक है बाबा। बाबा, आप वो झूला ले लेते। और कितने दिन आप ऐसे जमीन पर बैठेंगे? लक्ष्मी, मां की गोद में सोने का अवसर खोना नहीं चाहिए। मेरे लिए ये धरती मां ही तो मां है, इसी का दिया हुआ झूला नहीं। वो तो अशाश्वत है। धरती मां का दिया हुआ प्यार ही शाश्वत है। सरपंच जी, मेरी चली हुई चाल की वजह से वो बाबा गिरफ्तार होकर थाने में बैठा होगा, बंदी बनकर थाने में चक्की पीस रहा होगा। वैद्य जी, बाबा के चले जाने की खुशी में मैं आपको ये हीरे की अंगूठी तोहफे में दे दूंगा। ऐसे ही ये बात 100 लोगों को 100 बार इन्होंने कह दिया है, लेकिन किसी को हीरे की अंगूठी तो छोड़िए, पीतल की अंगूठी भी नहीं दी है। एक बारू के कान के नीचे, नालायक कहीं का, हमसे ही जुबान लड़ा रहा है। अरे आपके ही शिष्य हैं, तो आपसे तो जुबान लड़ाएंगे। अब साहब के दफ्तर में जा रहे हैं, वहाँ अपना मुंह बंद रखना, समझे? समझ गए, समझ गए, समझ गए। ओह मेरा सर, चुप रहो दोनों। चलिए वैद्य जी। कंपनी साहब को सीडी के सरपंच और वैद्य का साष्टांग नमस्कार है। वेलकम वेलकम। कैसे आना हुआ? वो क्या है कि साहब, हमारी सीडी में एक ढोंगी नकली बाबा बनकर कई दिनों से रह रहा है। तो रहने दीजिए। What is your problem? साहब, आपने उसे क्या साधारण इंसान समझ रखा है? चोर है, बहुत बड़ा चोर है। अंधेरा होते ही गांव वालों के सो जाने के बाद समय देखकर एकदम से प्रकट हो जाता है। होने दीजिए। चोरी करने लगा है साहब वो। उसकी वजह से हमारे गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे हैं। हाँ, सही। ये सब कोई परेशानी नहीं है। अरे इसे तो आप ही हल कर सकते हैं। अगर इतना ही होता तो हम स्वयं हल कर लेते, लेकिन उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, कोई नहीं जानता। हर रोज एक नया धर्म लेकर घूमता रहता है, और यही काफी नहीं है साहब। आपके धर्म के बारे में कहता है वो चोर है, वो झूठे हैं, उनका विश्वास मत कीजिए, ऐसा पूरे गांव में कहता घूमता रहता है। हमारे धर्म के बारे में वो इंसान इतना गलत सलत बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, इतना ही नहीं है साहब, वो आपके बारे में और भी उल्टी सीधी बातें करता है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लाकर जेल में बंद करके मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब पहले वो काम कीजिए साहब, शिरडी को बचाने का आपको पुण्य मिलेगा। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। चोरी करने के लिए तो नहीं, मेरे धर्म के बारे में गलत बोलने के लिए गिरफ्तार करूंगा। उसे बंदी बनाने में कोई संदेह तो नहीं है ना साहब? नो 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 नो, कोई संदेह नहीं है। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। बस आप कंप्लेंट कर दीजिए। साहब, वो क्या है ना कि हमें इतने अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता। बेकार आदमी, वेस्ट फेलोज।
हम वही है। हाँ। हवलदार, इन लोगों की कंप्लेन लिखो और इनसे साइन ले लो। भाई जी, मुझे घर के पास थोड़ा काम है, आप इन साहब को धीरे से वहीं लेकर जाइए, वहीं पर, समझ गए ना? ठीक है, मैं समझ गया। साहब, तो मैं चलूं? मैं दस्तखत करता हूँ साहब। हाँ बोलो, क्या है? बाबा हम लोगों को कब दर्शन देंगे? ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री। जरूर देंगे, हमें उनका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप तो बाबा को इतना बड़ा उपहार दे रहे हो, तो फिर तो बाबा ने हमें जल्दी बुला लेना चाहिए ना? बुलाएंगे। अरे रुको, देखो मैं उन्हें जो उपहार देने वाला हूँ ऐसा वैसा नहीं है। अगर ये उपहार हम बाबा के गरीब भक्तों के सामने लेकर जाएंगे तो उनके मन को बुरा लगेगा कि वो ऐसा बड़ा उपहार नहीं दे पाते, तो उनके मन को बुरा लगेगा ना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इसीलिए बाबा जब वहाँ पर कोई नहीं होगा तब हम लोगों को वहाँ बुलाएंगे। हाँ। आप सच कह रहे हो? झूठ, झूठ है। कौन हो तुम? मैं दत्तात्रेय, एक बुजुर्ग ब्राह्मण हूँ। आप जिस बाबा से मिलने आए हैं ना, उन्हीं से मिलके मैं उपहार देने आया हूँ। अच्छा, हाँ? हमारी बात को झूठ बोलने वाले तुम कौन होते हो? झूठ नहीं तो और क्या है ये? बारिश भी वही लाता है, फसल भी वही उगाता है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी उन्हीं का अनुग्रह है। जब मंदिर ही मिट्टी में मिल गया है तो हम वहां जाकर के क्या करेंगे? पूजा भी कैसे करेंगे? देखो, हम अपनी जान देकर ही सही द्वारका माई को फिर से खड़ा कर देंगे हम। तो क्या हम सब जीर्णोद्धार करें? क्यों नहीं? अगर हम लोग उस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए तो हम सब अपने घर छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मैं तो बाबा के पास ही रह जाऊंगा। हम भी बाबा के साथ ही रह जाएंगे। शांत हो जाओ सब लोग। देखो, बाबा कभी भी हम सबको अपना घर छोड़कर बाहर आने के लिए नहीं कहेंगे। मैं बाबा से अनुमति लूंगा, शिरडी के आसपास से चंदा ले आऊंगा और द्वारका माई का फिर से निर्माण करेंगे हम सब। हाँ, यही ठीक है। चलिए हम लोग बाबा से अनुमति ले लेते हैं। हाँ, चलिए। आओ, मेरा मंदिर बनाने का सपना देख रहे हो? ये सपना नहीं है बाबा, हमारी इच्छा है, हमारा उद्देश्य है। लेकिन गांव के लोग तो मानने चाहिए ना। क्यों नहीं मानेंगे बाबा? आपने जीवन दान दिया है, जान बचाई है। आपके शिरडी आने के बाद ही शिरडी का उद्धार हुआ है। गांव वालों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए बाबा?
बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और काम करने की अनुमति दीजिए। सारा काम फूल उठाने जैसा आसान हो जाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानना। लोक पालक शिव भी तो श्मशान में ही रहते हैं, तो फिर मेरे लिए मंदिर की भला क्या जरूरत। शिव जी आंखों को नहीं दिखने वाले भगवान हैं, मगर आप कलयुग के कल्प वृक्ष हैं, आंखों को दिखने वाले भगवान हैं। बाबा, इस बहन की बात मानने से इनकार मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा। बहन, तुम मेरे लिए बस एक बहन नहीं हो, माँ जैसी हो। हाथ मत जोड़ो। तो तुम लोग मिलकर द्वारिका माई का पुनर्निर्माण करना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग आज से नहीं, इसी समय से काम शुरू कर देते हैं। यहाँ जो भी पत्थर हैं, सब भगवान के आशीर्वाद से बने हैं। बाबा, ठीक है, जाओ। बोलो सतगुरु साईं महाराज की जय। बोलो सतगुरु साईं महाराज की जय। बोलो सतगुरु साईं महाराज की जय। हे राम, सबका मालिक एक है। जय जय जय। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो 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 साईनाथ महाराज की जय। 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 सरपंच जी, सरपंच जी। अरे 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 वैद्य जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना। आप यहाँ बैठकर आराम से हाथ पैर की मालिश करवा रहे हैं, वहाँ शिरडी में आग लग रही है। क्या कहा? शिरडी में आग लग गई है? तो फिर हमारे सरपंच जी का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि आग पापियों घर में नहीं लगेगी। अरे ओ नालायको, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अपना मुंह बंद रखो, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत करना। वैद्य जी, जरा विस्तार से बताइए क्या हुआ। सरपंच जी, जो द्वारका माई टूट गई थी उसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और सब चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। आगे चलकर अगर वो फकीर मर गया तो वो द्वारका माई उस फकीर का मंदिर बन जाएगा। बताइए, अरे हमारे गांव के लोगों का दिमाग घूम गया है क्या? एक मुसलमान फकीर के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं? ये कहाँ काम हुआ? ये तो भक्ति का प्रदर्शन है। मुंह बंद रखो। वैद्य जी,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानते हैं आप, फांसी हमारे ही गले में लग जाएगी। हाँ तो चलिए चलते हैं। वो आपकी बात नहीं मानेंगे सरपंच जी। क्या? मेरी बात नहीं मानेंगे? मैं भी देखता हूँ वो कैसे मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ मेरी बात कैसे मनवानी है, ये मैं जानता हूँ। वैद्य जी चलिए चलिए। सरपंच जी हम मर जाओ कहीं जाके। सुनती हो? दरवाजा बंद कर लो। आजकल गांव में पागल लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। चलिए। साईनाथ महाराज की जय। 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 बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। 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 चंदा दीजिए साईनाथ महाराज को, चंदा दीजिए साईनाथ महाराज को, चंदा दीजिए साईनाथ महाराज को। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बंद कीजिए। क्या हुआ है? तुम लोगों में अक्ल नहीं है क्या? तुम लोग उस मुसलमान फकीर के लिए मंदिर बनवा रहे हो। अरे बुद्धि कहाँ गई है तुम्हारी? हम लोग बाबा के भक्त हैं। तुम लोग भक्त नहीं हो बल्कि धर्म विरोधी हो। आपको ऐसा लगता है, हमें नहीं लगता। सुनो, तुम में से कोई भी हमारे भगवान की पूजा नहीं करेगा, नहीं तो नरक में जाओगे तुम लोग। कोई बात नहीं, हम बाबा के पैरों में धूल बन कर रह लेंगे, हमारे लिए वही बहुत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोगों की अकल को क्या हो गया है। तुम लोग एक फकीर के लिए मंदिर बनवा रहे हो। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इसका अंजाम क्या होगा पता है? गांव में बीमारी फैलेगी और सब लोगों का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। सुनिए पुजारी जी, चाहे हमें नर्क मिले, गरम तेल में जला दिया जाए, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन हम साईं बाबा के साथ ही रहेंगे। तुम जैसे लोगों को ही बुद्धिहीन कहते हैं। कोई बात नहीं श्याम पंडित जी, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। बोलो साईं महाराज जय। बोलो साईं महाराज जय। गांव के सरपंच का इतना बड़ा अपमान। अरे रुक जाओ नालायकों। वैद्य जी जाने दीजिए, ऐसा करूंगा कि ये दोनों खुद मेरे पैरों में आकर गिर जाएंगे। चलिए चलते हैं। बाबा। हाँ श्याम, पुजारी जी सब आ गए। क्या लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिए तुम्हें? अरे क्यों नहीं देंगे बाबा, लोगों ने सामने से आकर चंदा इकट्ठा करके खुद दिए हैं बाबा। पुजारी जी, मैं अकेले रहने वाला फकीर हूँ। पेड़ के नीचे, किसी मंदिर के बाहर या तुम्हारे घर के आंगन में सोता था। सुबह में जो भीख में मिलता था वो मैं शांति से खा लेता था, और मेरे जैसे मनुष्य के लिए
तुम लोगों ने गांव वाले से चंदे इकट्ठे किए अच्छा नहीं लगा। भाई, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तुम बस एक बार हाँ बोलो, शिरडी के सारे लोग पूरी श्रद्धा के साथ तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। यही तो मैं नहीं चाहता। तुम लोगों ने पहले ही बहुत प्यार दिया है। मैं तुम लोगों का ऋणी हूं। बाबा, पिता की सेवा करना बच्चों का धर्म है, ये ऋण नहीं है। बोलिए बाबा, द्वारका माई का निर्माण कब शुरू करेंगे बाबा? अपने फैसले से पीछे हटना सही तो होगा। बाबा, तुम्हें मेरी कसम, ऐसा मत बोलिए। हम द्वारका माई जरूर बनाएंगे। बोलिए, कब से शुरू करना है? जब उस भगवान की इच्छा होगी उस समय तुम लोग निर्माण कार्य शुरू कर देना। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखो, भले ही कुछ भी हो जाए, धर्म कभी भी सीमित नहीं होना चाहिए। द्वारिका माई सबका घर होना चाहिए। आने वाले भक्तों को माँ का प्यार और भगवान का स्नेह मिलना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा है बाबा। हम आज से ही, बल्कि अभी से ही मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। हमारे सामने कोई अड़चन ना आए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा। मन में स्वच्छता, बातों में प्यार, भगवान की भक्ति, जब ये सब है तो सब ठीक होगा। चिंता मत करो, वो राम और रहीम तुम्हारे साथ हैं। काम शुरू कर। ठीक है बाबा। साईं महाराज की जय, साईं महाराज की जय, साईं महाराज की जय। शिरडी सा